जैसे नारायण राठी हैं जी, ये कह रहे हैं भाई CTPR के साथ कोई और दवा भी मिलाएं या केवल उसमें ही काम चल जाएगा। फटेरा जो कंपनी का आता है सस्ते वाला भी काम करता है या फिर FMC का ही डालें? कितने बीघे गन्ना बो के रखो हो जी? मैं 200 बीघे गन्ना रखता हूँ कि उसमें पौधा और पेड़ी दोनों होते हैं। राम राम किसान भाइयों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। कारण क्या है कि आज की वीडियो जैसे बरसात का समय चालू होने वाला है, उस दौरान में किसान भाई किन खाद उर्वरक का प्रयोग करे जो गन्ने की फसल है उनकी अच्छी पैदावार की तरफ जावे। दूसरी चीज है किसान भाई, आप पूरी वीडियो मत देखो, कम से कम जो कमेंट्स हो में उनसे जरूर देखो, क्योंकि ज्यादातर जो समस्या हो है वो उस कमेंट्स में जो है क्लियर हो जावे। सामने कुशलवीर सिंह जी हैं, साथ में डॉक्टर साहब भी हैं, किसान भी है, उनसे भी जानकारी लेंगे। राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं कुशलवीर, सीनियर कैन डेवलपमेंट मैनेजर, सिंभावली सोर्स लिमिटेड, सिंभावली। जी जैसा आपका सवाल है कि आज तारीख है 25 जून और आपका सवाल है कि पोषक तत्व प्रबंधन गन्ने में क्या करना चाहिए। देखो, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इसमें फास्फोरस और पोटास तो बुआई के समय दे दिया जाता है। नाइट्रोजन जो 180 किलो रिकमेंडेड डोज है गन्ने के लिए प्रति हेक्टेयर की दर से, वो 180 किलो को 3 बार में दे देना चाहिए, जिसमें लास्ट डोज जो है वो अब जून के अंतिम सप्ताह तक दे देनी चाहिए। अब बात है जो पछेते गन्ने की, जो गन्ने की कटाई बाद में हुई थी उसकी पेड़ी की, और जो गन्ने बाद में बोए गए हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में लगभग 30 से 32% या 30 से 35% जो गन्ने की बुआई होती है, पौधे गन्ने की बुआई, वो आफ्टर वीट होती है, गेहूं कटाई के बाद होती है, जो अप्रैल के लास्ट वीक 25 अप्रैल से लेके और 15 मई तक वो बुआई की जाती है। वो गन्ना थोड़ा कमजोर रह जाता है, समय समय बारिश हो जाती है, घास हो जाता है। तो सबसे पहले तो किसान पछेते गन्ने में घास से, खरपतवार से फसल को मुक्त रखे, उसके लिए चाहे मैनुअल करे या बहुत अच्छी कुछ दवाई आती है, जैसे वेस्निट कंप्लीट है। वेस्निट कंप्लीट की 1.2 लीटर मात्रा को 180 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से नमी में स्प्रे करे और दूसरा पानी जल्दी लगा दे, तो उससे आपका खरपतवार नियंत्रण होगा। खरपतवार नियंत्रण बताना इसलिए जरूरी था कि खरपतवार अवांछित पौधे हैं जो फसल के साथ कंपटीशन करते हैं, पोषक तत्वों को भी ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और नमी को भी ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद जो पछेते गन्ने हैं उनमें किसान भाई 2-3 बातों का ध्यान रखे। एक तो हमारे पास जूबी गोल्ड है। जूबी गोल्ड एक न्यूट्रिएंट का मिक्सचर है। 1 लीटर जूबी गोल्ड प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर दे, तो उससे काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। दूसरे, एरीज कंपनी का कैलबोर, कैलमिन, ये कोई भी दवाई है उसकी 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से आप उसे प्रयोग करें, नमी में प्रयोग करें। नंबर 2, कैल्शियम नाइट्रेट। जो कैल्शियम नाइट्रेट है उसकी 15 से 20 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। कहीं कहीं पे देखने में आया है कि गन्ने में पत्ती सफेद हो रही है और फेरस की कमी दिखाई दे रही है। ऐसे गन्ने में जहां पत्ती पे सफेद और लाल कत्थई धब्बे पड़ रहे हैं, वहां पे आप 10 किलोग्राम फेरस सल्फेट और 5 किलोग्राम जिंक, जो 33% आती है वो, या आप 500 ग्राम जिंक जो क्रिस्टल कंपनी की है उसे स्प्रे में या यूरिया में मिला के भी प्रयोग कर सकते हैं, जो EDTA फॉर्म में आती है। तो इन किसान भाई इन बातों का ध्यान रखेंगे। दूसरे, जो यूरिया की डोज बची है, जैसे 180 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूरी है, और किसान भाइयों की जो भी 180 में से नाइट्रोजन बची हुई है उसे 2 बार में करके दे दे, या उन्होंने जो समय समय पे देता है तो 1 डोज बची होगी जो 30 जून तक दे दे। पछेते गन्ने में आप 15 जुलाई तक यूरिया की डोज दे सकते हैं। इसके बाद आप यूरिया खेतों में गन्ने में प्रयोग ना करें। उसके प्रयोग करने से एक तो आपके गन्ने में अवांछित जो टिल्डिंग होती है वो होती है, जो गन्ना नहीं बन पाता, और जो आपके मुख्य गन्ने हैं, मदर सूट है, उनकी भी बढ़वार रुक जाती है। साथ ही साथ समय है, अब जैसे बारिश आएगी, मानसून थोड़ा लेट हो रहा है, जैसे बारिश आएगी तो पोका बोइंग रोग का प्रकोप बढ़ेगा। पोका बोइंग रोग की रोकथाम करने के लिए किसान भाई ध्यान रखे कि फिलहाल समय है और समय पे रोग आना है, तो 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या आप 300 ग्राम
जो कोनिका आती है उसका, या 200 ml एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल, इनमें से कोई सी भी एक दवाई का आप 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर देंगे तो आपका गन्ना अच्छा होगा, रोगों से मुक्त होगा और न्यूट्रिएंट पर जो मैनेजमेंट है वो ठीक से होगा, तो फसल में कीट बीमारी का प्रकोप भी ना के बराबर होगा और आपका नुकसान से बच जाएगी, फसल नुकसान से आपकी अपने आप को बचा लेगी। धन्यवाद। ठीक। पिछली वीडियो के जी कमेंट है, कमेंट भी बहुत बढ़िया कर रखे हैं किसान भाइयों ने, और जो समस्या है वो बारे में ही है। जैसे नारायण राठी हैं जी, ये कह रहे हैं भाई CTPR के साथ कोई और दवा भी मिलाएं या केवल उसमें ही काम चल जाएगा। फटेरा जो कंपनी का आता है सस्ते वाला भी काम करता है या फिर FMC का ही डालें? हाँ देखो, CTPRL के साथ वैसे तो जरूरत नहीं है कुछ मिलाने की, लेकिन आप इमामेक्टिन इसमें मिला सकते हैं, 100 ग्राम इमामेक्टिन मिला सकते हैं। और फटेरा तो फटेरा है, फटेरा कहे तो FMC का ब्रांड फटेरा है, बाकी जो CTPRL दानेदार है 0.4% में आप 8 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ उसकी लगा सकते हैं, वो भी काम करेगा, लेकिन नमी खेत में होनी चाहिए। अमित कुमार है जी, 15 मई को CTPR लगाया था, क्या अब भी CTPR कब लगाएं? 15 मई को लगाया था तो जरूरत एक बार जून के लास्ट में पड़ सकती है। आप फिलहाल CTPRL का प्रयोग कर दीजिए क्योंकि 1.5 महीना हो चुका है और 2 महीने तक ज्यादातर रिजल्ट रहता है। यदि जो वो होता है इसका टॉप बोरर ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग के कारण देर होगी तो नुकसान हो सकता है, तो एक बार लगा दीजिए आप। ठीक है। आइसर 380 ये कह रही है टॉप बोरर के लिए गन्ने में स्प्रे के लिए अच्छी सी दवाई बताएं, केवल स्प्रे में बस। केवल स्प्रे में देखो, स्प्रे किसी कहीं भी इसका साइंटिफिकली अप्रूव्ड नहीं है, सैंक्शन नहीं है किसी भी दवाई का स्प्रे करने की, लेकिन आप यदि स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें आप इमामेक्टिन ले सकते हैं, CTPRL है इसको लेके आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट आपको पूरा नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। गोश खान है जी, क्या इस समय नैनो DAP की स्प्रे गन्ने में कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखो, नैनो DAP जब पत्ती ज्यादा हो खेत में जब ही करनी चाहिए। खान है कोई, ये CTPR प्रोफेनोफोस के स्प्रे से टॉप बोरर कंट्रोल हो जाएगा क्या? देखो, मैं पहले बताया था स्प्रे शब्द आप ना करें। CTPRL यदि आप स्प्रे नहीं कर सकते तो आप दानेदार यूज करें और CTPRL की ड्रेंचिंग ही करनी चाहिए। प्रोफेनोफोस केवल इसकी तितली को मार सकता है, एगमासिस होंगे उन्हें मार सकता है, जो अंदर इसकी सूंडी एंटर हो जाते हैं उसे सिस्टेमिक दवाई ही कंट्रोल कर सकते हैं और कोई दवाई नहीं कर सकती। सूरज शर्मा जी, टॉप बोरर के लिए सबसे अच्छी दवाई कौन सी है? देखो, टॉप बोरर के लिए FMC की ट्रेंटा सबसे बेस्ट है, जो किसानों का और हमारा एक्सपेरिमेंट है। बाकी सब कंपनी अपनी दवाई को अच्छी बताते हैं और सबका अपना ओपिनियन अलग होता है। फैजान अली है जी, थायोलैम्डा गन्ने की गो की चींटी मार सकती है या नहीं? देखो, मार तो सकते हैं, थायोलैम्डा जहर है, मार सकती है। कस्तूर तोमर है जी, ये लिख रहे हैं भाई साहब राम राम, डॉक्टर साहब जी अब बारिश के महीने में 2 से 3 महीने तक पानी भरा रहता है, पानी की निकासी नहीं है, ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे हमारे गन्ने का वजन कम ना हो, हर बार बहुत नुकसान होता है, जानकारी दें। देखो, सबसे पहले तो आप जल भराव वाले क्षेत्र में जल भराव की जो वैरायटी है को 98-014, कोलक 94-184, इन वैरायटियों की ही बुआई करें। नंबर 2, यदि आपने बुआई कर रखी है तो उसमें आप सल्फर, WDG सल्फर है तो 4 से 5 किलो प्रति एकड़ की दर से आप प्रयोग करके देंगे, और दानेदार है तो 15 किलो प्रति एकड़ की दर से आप प्रयोग करें, तो ज्यादा हद तक, कुछ हद तक आपको नुकसान से बचाया जा सकता है। अमित कुमार है जी, प्रोफेनोफोस, NPK 05234 और यूरिया और जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे एक साथ कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। टोक्यो हमने 15 जून को कोरल जी टर्मिनेटर का स्प्रे किया था टॉप बोरर को, रोकेगा नहीं? कमेंट देखो, कोरल जी जो है और ये टर्मिनेटर जो है ये टॉप बोरर के लिए तो दवाई नहीं है, ठीक है। और आप जो भी दवाई अपनी तरफ से जब दवाई पूछते हैं, जो हमारी बताई हुई दवाई है उसके प्रयोग करने में की दिक्कत है तो फिर किसान क्या कर सकते हैं, फिर पूछता क्यों है? जो दवाई अप्रूव्ड है, जिनका रजिस्ट्रेशन गन्ने पे और टॉप बोरर पे है, आप उन्हें ही प्रयोग करें, उन्हीं से आपको लाभ मिलेगा। माजिद हुसैन है जी, मिट्टी चढ़ाते वक्त DAP और
पोटाश का उपयोग किया है। अब कैल्शियम का उपयोग करने से, फास्फोरस और कैल्शियम का उपयोग करने से दोनों में कोई रिएक्शन तो नहीं होगा? कुछ नहीं होगा, जो प्रयोग कर दिया उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, जमीन एब्जॉर्ब कर लेती है 24 घंटे के बाद। शुभम बालियान है जी। एम्प्लीगो 500 ml हाँ और अडामा की एनोलिक हाँ 1 लीटर 3 एकड़ में। जी जी जी। तो उससे एक पीढ़ी रोक सकती है, जो आपकी ये क्या नाम एम्प्लीगो है, ये एक पीढ़ी को रोक सकती है। बाकी इसका टॉप बोरर के लिए इसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये भी लेवल क्लेम नहीं है इसके लिए भी, ये और फसलों पे काम कर सकती है। इससे अच्छा तो जब एम्प्लीगो ली है, वॉल्यूम फ्लेक्स या वॉल्यूम का प्रयोग कर लेते वो ज्यादा बेहतर। ठीक। एस के गुजर है भाई जी, पीवीसी एग्रो के एक दवाई है कोरल जी टर्मेटर, उसके साथ है लैम्डा थायो इमामेक्टिन फिप्रोनिल। क्या इस दवाई से मकड़ी भी मर सकती है? अगर नहीं तो क्या हम इसके साथ माइट दवाई भी मिला सकते हैं? नहीं, देखो मकड़ी के लिए तो प्रोफेनोफोस साइपर भी मार देगा, या ओमाइट ले लीजिए आप धानुका की, जो केवल मकड़ी के लिए बनी है, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। और बाकी कोई भी जहर आप प्रयोग कर रहे हैं, मकड़ी का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता, पत्ती पे थोड़ा सा ये अपना जीवन निर्वाह करती है, तो इसमें पत्ती पे सफेद लाइन दिखाई दे जाती है। तो आप मकड़ी के लिए कोई भी दवाई यूज करते हैं, उसी से रिजल्ट मिल जाएगा आपको। गार्डनिंग विद नीलांस ये कह रहे हैं 10 जून को CTPR ग्रेन्यूल यूज किया था, क्या दोबारा करें? नहीं, कोई जरूरत नहीं। गंभीर सिंह है जी, ये कह रहे डॉक्टर साहब 28/5/2026 को कोराजिन की ड्रेंचिंग की थी पौधे गन्ने में, इसके बाद सोलोमैन की स्प्रे की 10/6/2026। गन्ने में अभी तो रोग नहीं दिख रहा, आगे क्या सावधानी बरतें अब गन्ने में? बस एक किसी भी इंसेक्टिसाइड का आप जून के लास्ट में स्प्रे कर देना, और उसके साथ में यदि 38 वैरायटी है तो आप एजोक्सिस्ट्रोबिन डाइफेनोकोनाजोल भी आप प्रयोग करेंगे, तो हो सकता है आपको जो रेड रोट है या और कोई बीमारी, फंगल की बीमारी है, उससे आपको राहत मिलेगी। अनिल चौहान है जी, ये कह रहे हैं सीरा सागी प्लस एमिस्टार्टो प्लस NPK का स्प्रे एक साथ कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। ठीक है जी। प्रमोद तेजा है, सीरा सागी का स्प्रे टॉप बोरर के लिए कैसा है? नहीं, टॉप बोरर के लिए ये दवाई रिकमेंड नहीं है। इसका सीरा सागी का बहुत चर्चा रह जी, इसका काम सीरा क्या है? सागी ये इफ्को की दवाई है, इसमें इमिडाक्लोरपिरिड और फिप्रोनिल, ये 2 दवाइयां है इसमें। राम राम जी, अपना परिचय करवाओ जी। मैं नज़ाकत अली, गांव राजपुर है मेरा जी, और ये मेरी फसल है, ईख है ये उसकी मटर की, और इसमें मैंने करीब करीब अच्छी दवाई जो फैक्ट्री ने हमारे लिए इंतज़ाम करा है जी, तो वो सारी लगाई हैं, बड़ी अच्छी दवाई है। मैंने सबसे पहले इसमें 7 किट लगाया जी, बेस्ट रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, उसमें सारी चीज़ है, इसकी जो खुराक है सारी ही लगी, जिसमें भी डाल दिया वो काला सुन रंग हो गया उसका, बहुत अच्छा रंग, सारी इन्हों में लगा दिया मैंने, जितनी भी खड़ी है मेरे चारों तरफ, ये मेरे हैं पौधा भी पेड़ी, इन्हों में 7 किट का रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी बार इस्तेमाल करा, इसी बार आया मैंने, तो ये इतने ले लिए करीब 60-70 बैग लेके, कुछ मैंने जो ईख बोनी है 1-2 बैग उसके लिए भी रख रखा, जो अक्टूबर स्वयं में ख़त्म हो जाती है, हाँ जी, हाँ जी, उसे इसमें इस्तेमाल करूँगा मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। कितने बीघे गन्ना बो के रखो हो जी? मैं 200 बीघे गन्ना रखता हूँ, कि उसमें पौधा और पेड़ी दोनों होते हैं, 100 उसके समथिंग। बाकी जैसे कुशलवीर सिंह जी जानकारी दे में है, आज भी यहाँ बहुत सारे कमेंट है, लगभग 20 से 25 कमेंट है, किसान भाई की समस्या भी है उसमें, तो जैसे जानकारी दी तो जानकारी ठीक लगी जी? बहुत अच्छी लगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कुशलवीर डॉक्टर साहब जब से आए हैं, इन्होंने फैक्ट्री में जो ये स्प्रे वगैरह खाद वगैरह जितनी भी चीज़ है ऐसी लगाई हैं कि वो तुरंत ही जवाब दे देती है कि हाँ है। कुछ दवाई ऐसी हैं इन्होंने भी, तालिस्टार और टकासी जी, तो उसका रिजल्ट इतना अच्छा लगा कि इस टाइम तक अगर जो ये स्प्रे कराई नहीं था, पहली बार करा है डॉक्टर साहब के कहने से, कुशलवीर सिंह के कहने से, तो उसमें मैंने ये देखा है इसमें टॉप बॉलर या कोई उसका जिसे सलाई कहते हैं उसका कोई असर ही नहीं आया, इसका इतना अच्छा रिजल्ट रहा है। और क्योंकि मैं अब कर रहा हूँ 20 का स्प्रे इन्हीं खो में, लेकिन अभी तक भी कोई देख लें आप, ये मेरी फसल है, इसमें कोई भी असर नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, ये दवाई मुझे बड़ी पसंद है जो फैक्ट्री में चुन के लगाई गई हैं, बहुत सी ऐसी दवाइयाँ भी। एक स्प्रे है मेरे पीछे खड़ा, रंग दिख रहा होगा जी, मुझे से सूखे से पूले का रंग है ये जो है वेस्टनेट का कमाल है, जवाब नहीं इसमें वो डाला डॉक्टर साहब ने भी बताया, और इन्होंने सारी फैक्ट्री के किसानों से लगवाया, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है साहब, जवाब नहीं है। ये खड़ी है मेरी, ये बंधाई आ रही है इस पानी पे, ये एक बंधनी है साथ चारों तरफ ही देख लो। ठीक है जी, ठीक। अन्य कुछ ही ऐसी होती थी
अब ये गेहूं की जो एक होती है, ये सबसे पहली, हाँ सबसे पहली अक्टूबर स्वयं निकलती है पैदावार, 100 क्विंटल को टच कर जाती है मेरे जंगल में, मेरे सिंबाली फैक्ट्री के उसमें जो अक्टूबर स्वयं एक बोते हैं, हाँ जी। 100 क्विंटल को यही निकलती है। फिर एक ईख होती है बहान की, जिसे बोलते थे, आलू की है, मटर की है, ये उससे थोड़ा सा कम निकलती है, निकलती ये भी बहुत है, टच ही कर जाती है उससे, 100 से थोड़ा बहुत ही कम रहता। तीसरा नंबर आता है ये गेहूं वाली, जर्मिनेशन तो बहुत अच्छा होता है लेकिन सीधी रह जाती है, घास इस टाइम नहीं मिलता, बरसात ऊपर आ जाती है, इसकी पैदा घट जाती है। वैसे हमारे इलाके में लोग बाग ज़्यादातर गेहूं की बीज के लिए बोते हैं, या जो छोटे किसान होते हैं मजबूरी है उनकी कि उन्हें गेहूं भी बोना होता है, ये भी होता है, लेकिन कर लेते हैं वे फिर भी मेहनत से। ये ऐसा करके ऐसी कोई नहीं है, दवाइयों का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है गेहूं में, बीमारी ज़्यादा है। ठीक है जी। ये है। किसान भाइयों, आज की वीडियो जो है ये डॉक्टर साहब है, इनके साथ भी और अपने कुशलवीर सिंह जी ने जानकारी दी जो है। असली बात है किसान भाइयों, आप पूरी वीडियो मत देखो, लेकिन जो कमेंट्स हैं उसे जरूर देखो। कमेंट्स में आपकी जो समस्या होगी लगभग उसकी जानकारी आपको कमेंट्स के जरिए ही मिल जाएगी। साथ में दवाई का भी पता चल जाए कौन सी दवाई किसान भाई यूज करें। जो किसी किसान भाई की कोई समस्या है वो वीडियो के अंदर कमेंट कर दे, अगली वीडियो के अंदर वे कमेंट ले लिए जाएंगे। राम राम किसान भाइयों।